बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने माजा की हदीस मुबारका है कि बेवा और मिस्कीन की निगहदाश्त करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है और उस शख्स की तरह है जो रातों को इबादत करता है और दिन को रोज़ा रखता है। बेवा, यतीम और मिस्कीन की परवरिश करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है कि सादात के खाते पीते घरानों में से एक घर में सैयदजादियाँ रहती थीं। क़ज़ाए इलाही से उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो कम सिन जाने यतीम और फ़िक्र फाका का शिकार हो गईं। यहाँ तक कि उन्होंने शर्म की वजह से अपना वतन छोड़ दिया। वतन से निकलकर किसी शहर की वीरान मस्जिद में ठहर गईं। उनकी माँ ने उन्हें वहीं बिठाया और खुद खाना लेने के लिए बाहर निकल गईं। चुनाचे वो शहर के अमीर आदमी के पास पहुंची जो मुसलमान था और उसे अपनी तमाम रुदात सुनाई, मगर वो न माना और कहने लगा कि तुम ऐसे गवाह लाओ जो तुम्हारे बयान की तस्दीक करें, तब तो मैं तुम्हारी इमदाद करूंगा। वो औरत ये कहकर वहां से चल दी कि मैं गरीबुल वतन गवाह कहाँ से लाऊं। फिर वो एक मजूसी के पास आई और उसे अपनी कहानी सुनाई। चुनाचा उस मजूसी ने उनकी बातों को सही समझकर अपने यहाँ की एक औरत को भेजा कि इसे और इसकी बेटियों को मेरे घर पहुँचा दो। उस शख्स ने इनकी इज्जत और एहतराम में कोई कसर न छोड़ी। जब आधी रात गुजर गई तो इस मुसलमान अमीर ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक पर लिवाउल हम्द बांधा है और एक अजीम शान महल के करीब खड़े हैं। इस अमीर ने आगे बढ़कर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मुसलमान फर्द के लिए है। अमीर ने कहा, मैं खुदा को एक मानने वाला मुसलमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि तुम इस बात की गवाह लाओ कि वाकई तुम मुसलमान हो। वो बहुत परेशान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उस सैयदा औरत की बात याद दिलाई जिससे उसने गवाह मांगी थी। अमीर ये सुनते ही अचानक जाग खड़ा हुआ और उसे इंतहाई गमो परेशानी और मलामत ने आ घेरा। वो सैयदा औरत उनकी बच्चियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ और तलाश करते करते उस मजूसी के घर जा पहुंचा और उससे कहा कि ये सैयदजादी और इसकी बच्चियों को मुझे दे दो। मगर मजूसी ने इनकार कर दिया और बोला कि मैंने इनके सबब अजीम बरकतें पाई हैं। अमीर ने कहा, मुझसे 1000 दिनार ले लो और इन्हें मेरे सुपर्द कर दो, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। तब इस अमीर के दिल में उसे तंग करने का ख्याल आया। मजूसी इसकी बुरी नियत देखकर बोला कि जिन्हें तुम लेने आए हो मैं उनका तुमसे ज्यादा हकदार हूँ और तूने ख्वाब में जो महल देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुझे अपने मुसलमान होने का फख्र है? बाखुदा मैं और मेरे घर वाले उस वक्त तक नहीं सोए जब तक कि हम सब इस सैयदा के हाथ पर इस्लाम नहीं लाए, और मैंने भी तेरी तरह ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और आपने मुझसे फरमाया कि क्या सैयदजादी और उसकी बेटियां तेरे पास हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया कि ये महल तेरे घर वालों के लिए है। मुसलमान अमीर ये बात सुनते ही वापस लौट गया और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो किस हसरत और अफसुर्दगी के साथ वापस हुआ होगा। इस वाक़ये से हमें मालूम हुआ कि सादात किराम का एहतराम और यतीमों, बेवा और मिस्कीन की मदद करने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मजूसी और उसके घराने को न सिर्फ ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया बल्कि उन्हें जन्नत का आला मकाम भी अता फरमाया गया। और एक मुसलमान जो उनकी मदद करने पर कादिर था लेकिन उसने जिराह तादील की और उनकी बदहाली पर गवाह तलब किए जिनकी तस्दीक के बगैर मदद करने से इनकार कर दिया, उसे इस अजीम इनाम से महरूम कर दिया गया। यूं ही इस वाक़ये से हमें ये भी सबक मिलता है कि सफ़ेद पोश लोग जब मदद के तलबगार हों तो उनकी तहकीक करने से गुरेज करें कि इससे उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। यानी राह खुदा में खर्च करना बंद करके या कम करके अपने आप को हलाकत में न डालो। लिहाजा यतीमों और मिस्कीनों पर खर्च करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब उस शख्स को रखता है जो यतीमों और मिस्कीनों से मोहब्बत करता है। तिबरानी की रिवायत है कि कसम है उस ज़ात के जिसने मुझे हक के साथ मबऊस फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स पर अजाब नहीं करेगा जिसने यतीम पर रहम किया और उससे नरम गुफ्तगू की और उसकी यतीमी और कमज़ोरी पर रहम करते हुए और अल्लाह ताला के दिए हुए माल की वजह से उसे अपनी पनाह में ले लिया और उस पर ज़्यादती और जुल्म नहीं किया। बुजुर्गान सल्फ में से एक से मनकूल है कि मैं इब्तिदाई ज़िंदगी में आदी शराबी और बदकार था।
میں نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو اس سے نہایت اچھا برتاؤ کیا جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے انتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب ندا آئی، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے اس یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ پھر میں جاگ پڑا اور اسی دن سے میں یتیموں کے ساتھ انتہائی باوقار سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔